How are you? I hope you all are fine. Welcome to my YouTube channel that is Easy Learning with Munish Kumar. पिछले लेक्चर में हमने जो है बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ा था, बट उसमें मैं आपको एक डायग्राम बताना जो है स्किप कर गया था, तो मैं उस डायग्राम को जो है बता देता हूँ, फिर नहीं तो कंफ्यूज होंगे कि ये डायग्राम तो बताया नहीं। बेसिकली ये सी डायग्राम था, बेसिकली कुछ नहीं था, ये एक्चुअल में पीएन जंक्शन डायोड की सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे आप इस तरह से एक ट्राइंगल बना दीजिए, तो ये सिंबल होता है पी जंक्शन का, पी साइड का, और इस तरह से इसके आगे एक लाइन लगा दीजिए, ये सिंबल होता है आपका एन टाइप का। बस यही मतलब सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन पीएन जंक्शन डायोड की इस तरह से होती है। इस ट्राइंगल का मतलब है पी टाइप, और इस लाइन जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है इसका मतलब है एन टाइप। बस यही था, इसमें और कुछ नहीं था। बाकी हम आज जो है, मैंने आपको बताया था कि हम जो है बायसिंग के बारे में जो है थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। बायसिंग होती क्या है? बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड को जब बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, बेसिकली आप देख रहे हैं जब पीएन जंक्शन डायोड को, उस पूरे डायोड को बैटरी के साथ जब आप कनेक्ट कर लेते हैं, तो उस कनेक्शन को ही आप क्या बोल देते हैं, उस सेटअप को बोलते हैं दैट इज बायसिंग कर दी हमने। अब अगर बायसिंग की बात करें तो बेसिकली दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज अ फॉरवर्ड बायसिंग, सेकंड इज अ रिवर्स बायसिंग। अब पहले देखते हैं हम फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है। बड़ी सिंपल सी चीजें, और यहां पर आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है जो मैं बताऊंगा। अब फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब है बेसिकली, देखिए ये आपको डायग्राम दिख रहा है, पीएन जंक्शन डायग्राम, पीएन जंक्शन दिख रहा है। जब हम इस जंक्शन को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे तो ये बायसिंग हो गई। अब फॉरवर्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली आपको याद रखनी है, फॉरवर्ड बायसिंग में ये जो पी साइड है सेमीकंडक्टर, मतलब जंक्शन डायोड की जो पी टाइप है, पी साइड है, इसको आपने हायर पोटेंशियल के साथ क्या करना है, कनेक्ट करना है। ठीक है ना? वैसे मैंने यहां पर लिख भी रखा है दैट इज पी साइड कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। बट बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इस चीज को बच्चे याद रखते हैं, मैंने ये इसलिए लिखा ताकि आप इसे समझ सके थोड़ा सा। ठीक है, बाकी इस तरीके से आपको याद नहीं रखना है, अदरवाइज क्वेश्चन जो है गलत हो सकता है। तभी तो मैंने ये लिख के किया है, नोट करना है इस बात को कि इस तरीके से हमने चेक नहीं करना है क्वेश्चन को। हमने देखना है कि जो पी टाइप है वो हायर साइड से, मतलब कि हायर वोल्टेज से, हायर पोटेंशियल से कनेक्ट होना चाहिए, और जो एन टाइप है वो आपका लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट होना चाहिए। इसी को आप फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं। अब आप बोलेंगे कि क्यों, हम तो याद रख सकते हैं प्लस माइनस से। अगर फॉर एग्जांपल आपके क्वेश्चन में कुछ इस तरह दे दिया जाए, जैसे स्ट्रक्चर दे दिया, या क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि पी टाइप को मैंने कनेक्ट कर दिया 2 वोल्ट से, और एन टाइप को मैंने कनेक्ट कर दिया 1 वोल्ट से, तो आप यहां पर पहचान, अब यहां तो दोनों ही तरफ पॉजिटिव है भाई, ये भी +2 है, ये भी +1 है, तो आप क्या ऐसा सोचेंगे भी दोनों ही पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए, तो यहां तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है, देखो P2 है, मतलब P को हमने 2 वोल्ट से कनेक्ट किया है, और 1 वोल्ट हमने N से कनेक्ट किया है। 2 और 1 में कौन बड़ा है? 2 वोल्ट ज्यादा है एज कंपैरिजन टू 1 वोल्ट से। तो अब यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये कैसा सेटअप है, फॉरवर्ड बायसिंग। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, आपके पास दे दिया गया कि पी साइड को हमने 2 वोल्ट से कनेक्ट किया, एन टाइप को हमने 1 वोल्ट से कनेक्ट किया, तो आप कह सकते हैं कि यार 2 वोल्ट ज्यादा पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल है, और 1 वोल्ट क्या है आपका, 1 वोल्ट क्या है, लोअर पोटेंशियल है। तो आप पता लगा सकते हैं जब पी टाइप को हायर पोटेंशियल से कनेक्ट किया जाता है, तो और साथ में एन टाइप को लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट किया जाता है, तो वो फॉरवर्ड बायसिंग कहलाती है। तो ये आपको पता लगाना है। अब क्वेश्चन एक और उठेगा कि अगर एग्जामिनर ने क्या कर दिया, दोनों ही नेगेटिव में दे दिए। अगर आप प्लस नेगेटिव वाला याद रखेंगे भाई, हाँ हमने पी टाइप को प्लस साइड से कनेक्ट किया और एन टाइप को नेगेटिव से, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि पी टाइप को मैंने क्या कर दिया, -2 वोल्ट से कनेक्ट किया और एन टाइप को मैंने -5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। अब बोलो, अगर आपने वो तरीका याद रखा है कि P को मैं पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से, तो ये तो फंडा फेल हो गया फिर आपका। आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई यहाँ तो नेगेटिव नेगेटिव ही, अब कैसे करूं मैं। तो आपने ये याद रखना है कि हायर पोटेंशियल हमेशा P से कनेक्ट किया जाता है और लोअर पोटेंशियल हमेशा N से। अब देखो, -2 और -5 में कौन सा बड़ा है बताइए। तो -2 और -5 में आपका -2 बड़ा है और -5 छोटा है, क्योंकि स्केल आप इस तरह से लेते हैं एक्सिस, तो बेसिकली यहाँ 0 होता है, तो माइनस जब चलता है तो -2 पहले आता है, फिर उसके बाद -5 आता है, ठीक है ना। तो -2 जो है हायर पोटेंशियल हुआ और -5 वोल्ट लोअर पोटेंशियल हुआ। तो आपको पता चल जाएगा यार, हायर पोटेंशियल को जब P से और लोअर पोटेंशियल को जब N से हमने कनेक्ट किया है, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग का फंडा है। तो इस तरीके को अगर आप याद रखेंगे तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं और कंफ्यूज भी नहीं होने वाले। पता है सिंबल चाहे कोई भी हो, सिंबल आपने ये तो ऐसे भी डाल सकता है, दोनों प्लस प्लस कर दिए, दोनों माइनस में, फिर तो वहां पर आप सोचेंगे यार हमें तो बताया गया था कि प्लस को फॉरवर्ड के मतलब पी से करते हैं और माइनस को आप एन से करते हैं कनेक्ट, तो फिर तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उससे बेटर है आप ये तरीका याद रखें कि पी को हायर पोटेंशियल से कनेक्ट किया जाता है और एन को जो है लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, दैट इज रिवर्स बायसिंग। करना कुछ नहीं है, रिवर्स बायसिंग में फॉरवर्ड बायसिंग का उल्टा हो जाएगा। अब हमने करना क्या है, ये जो पी साइड है, इस पी साइड को हमने लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट करना है और एन को हमने हायर पोटेंशियल से कनेक्ट करना है, माइनस प्लस, ठीक है। और यहां पर भी मैंने दैट इज करके लिख दिया है ताकि आप फिर से आपको ये याद आ जाए, ना 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 इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। कुछ नहीं है, रिवर्स बायसिंग में सिंपल तरह से होता है कि रिवर्स बायसिंग में आप पी टाइप को क्या कर देते हैं, लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट कर देते हैं और एन टाइप को हायर पोटेंशियल से कनेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर ने दे दिया कि पी को अगर मैं क्या करता हूं 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट करता हूं और एन को मैं क्या करता हूं 7 वोल्ट के साथ कनेक्ट करता हूं, तो बताइए ये कौन सा सेटअप हुआ। अरे हमें तो पता है कि ये जो P है 5 वोल्ट से है और N को हमने 7 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया है, तो इन दोनों में 7 बड़ा है, तो मतलब 7 हायर पोटेंशियल हुआ और हायर पोटेंशियल का N के साथ तभी कनेक्ट किया जाता है जब आपकी रिवर्स बायसिंग की कंडीशन होती है। तो सिमिलरली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो बता सकते हैं कि ये क्या है, रिवर्स बायसिंग की कंडीशन है। इसी तरह से माइनस का भी होगा, तो माइनस में भी आप उसी तरह ले जाएंगे। तो ये था आपका बायसिंग के बारे में। सो आज का टॉपिक हमारा ओवर होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है डिस्कस करेंगे इनकी वर्किंग को, फॉरवर्ड बायसिंग की वर्किंग और रिवर्स बायसिंग की वर्किंग। तो गाइज थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आई होप आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे एंड अ बेस्ट ऑफ लक।